फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये उत्तर प्रदेश में अब बिजली की समस्या क्या विकट होती जा रही है या इसको सियासी बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस ने बिजली को लेकर प्रदर्शन किया। यह रिपोर्ट भी कानपुर से अनुराग अग्रवाल के दिखाएंगे। लेकिन सहारनपुर में बीजेपी विधायक राजीव गुंबर तो पैसे रख रहे हैं टेबल पे कि लाइट दो। तो सही में क्या जनप्रतिनिधियों को थोड़ा कठिनाई आ रही है कि बिजली नहीं होगी तो जनता नाराज होगी और उसका असर 27 के चुनाव में पड़ेगा? तो पहले ये दोनों रिपोर्ट्स देखिए, फिर चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं से इस पर। वो खंबे रायवाला मार्केट के अंदर जो लगे हैं वो माननीय विधायक जी ने लगवाए, मैंने लगवाए, बाजार के किसी आदमी ने लगवाए, किसे लगवाए? खंबे तो मात्र है 15,000 रुपए के और कुल मिला के 26,000 रुपए एस्टिमेट। बाकी आपका जीएसटी लगा दिया आपने उसमें, और ये लगा दिया उसमें डिसमेंटल ऑफ एंड कार्टेज ऑफ ओल्ड एसटीपी 5,000 रुपए। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। खंबे तुम्हारा विभाग गलत लगाएगा, खंबे तुम गलत लगाओगे और लोग पैसे देंगे तुम्हारे खंबे हटवाने के और उसे डिसमेंटल करवाने के 5,000 रुपए। ले लो, लो पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे विभाग के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला, इसीलिए लगा डीजे ले लो, एक्शन था तुम लो। फिर भी कहा था पैसे में तेरे को तैयार हो, मेरे से ले लो, कहा था मैंने। सहारनपुर सदर से बीजेपी विधायक राजीव गुंबर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को बस अड्डे की अव्यवस्थाओं को लेकर लताड़ा था और अधिकारियों को नीचे बैठाकर पानी पिला दिया था। विधायक की लताड़ के बाद परिवहन विभाग ने रातों रात बस अड्डे का नक्शा ही बदल दिया। परिवहन विभाग के बाद अब यूपी के सबसे महत्वपूर्ण बिजली विभाग के अधिकारियों को बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, विधायक जी ने अपनी जेब से 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी निकाली और बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने रखते हुए कहा कि कुछ तो शर्म करो। ले लो, और कल को करवाइयो, लो पूर्ण करवाइयो, इधर को आ लो, पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे विभाग के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला, इसीलिए लगा पकड़वा बोलाओ आज तेरे तो काम आयो 25,000 रुपए के खंबे और 25,000 रुपए उसमें लगाई, उसके हटवाई, उसमें जीएसटी, इसे खींच के लाओ इधर आ। पैसा हमारे नहीं जमा होता, पैसा डीजल ले लो, एक्शन था तुम लो। सर उसको जमा करा लेंगे सर। नहीं जमा मैंने उस दिन भी कहा था पैसे में तेरे को तैयार हो, मेरे से ले लो, सर करा लेंगे, कहा था ना मैंने। इस बैठक में बीजेपी के अन्य विधायकों के साथ साथ सपा के विधायक भी मौजूद थे। विधायक जी के तेवर देखकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने छूटने लगे और वो सर सर कहते नजर आए। दरअसल सोमवार को बीजेपी विधायक राजीव गुंबर, बीजेपी विधायक कीरत सिंह और विधायक देवेंद्र निम के साथ सपा विधायक उमर अली खान सर्किट हाउस में विकास कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि सड़क पर गलत तरीके से लगे बिजली के पोल को हटाने के लिए विभाग के लोग पैसा जमा करवाने की बात कह रहे हैं। एस्टीमेट बनवाकर ही पोल हट सकते हैं। विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि बिजली के पोल गलत आपने लगाए हैं तो उन्हें हटाने के लिए पैसा जनता क्यों दे? उसकी लेबर चार्जेस 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, खंबे तो मात्र है 15,000 रुपए के और कुल मिला के 26,000 रुपए एस्टिमेट। बाकी आपका जीएसटी लगा दिया आपने उसमें, और ये लगा दिया उसमें डिसमेंटल ऑफ एंड कार्टेज ऑफ ओल्ड एसटीपी 5,000 रुपए। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। खंबे तुम्हारा विभाग गलत लगाएगा, खंबे तुम गलत लगाओगे और लोग पैसे देंगे तुम्हारे खंबे हटवाने के और उसे डिसमेंटल करवाने के 5,000 रुपए, 7,000 रुपए जीएसटी भी देंगे। एक पोल हटाने के लिए काफी पैसा लग रहा है, ये गलती विभाग की है। विभाग खुद अपने खर्चों से उन्हें हटाए।
विधायक राजीव गुंबर की इस बात पर बिजली विभाग के अधिकारी अपने अलग तर्क दे रहे थे तो विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से 50,000 रुपए के नोटों की गड्डी निकालते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने रख दी और कहा कि मुझे पता है कि बिना पैसे आप काम नहीं करेंगे, इसलिए पहले ही घर से लेकर आया हूं और अगर चाहिए तो मेरे घर से मंगवा लेना। जनता के कामों के लिए मैं अपनी जेब से पैसे खर्च कर सकता हूं। विधायक राजीव गुंबर का गुस्सा देखकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट गए और वो सर कहते नजर आए। बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने जब पैसे निकाले तो उनके पास बैठे सपा के विधायक उमर अली खान को हंसी आ गई। बीजेपी विधायक और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच हुई पूरी बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून के बाद से ही बिजली की समस्या बहुत भीषण हो गई है। यहाँ पर कोई भी इलाका हो लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी त्रस्त हैं और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो लोग प्रदर्शन करने आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे पवन जी, क्या कारण है जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं? आज हम 2 कारण से आए हैं। हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। पहला ज्ञापन तो दिया किसानों की समस्याओं को लेकर। इस पार्टी ने किसानों से वादा किया था उनकी आय डबल कर देंगे और उनको सब तरह की सुविधाएं देंगे। वर्तमान में इस समय फसल उगाने का टाइम है, सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है और उसके लिए खाद नहीं मिल रही है। ये लोग त्रस्त हैं, प्राइवेट जगहों से खाद खरीद रहे हैं और जो एजेंसियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा ले रही हैं। उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार इसमें देखे और उन लोगों को किसी भी तरह खाद और बिजली मुहैया कराने का काम करे जिससे कि उनकी अपनी खरीफ की फसल ठीक हो सके। क्या बिजली की समस्या आपको लगता है कि जो शहरी लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या इस समय हो रही है? पूरी बहुत बड़ी समस्या है। घर घर में बिजली नहीं है, न पंखा हो रहा है, 10-10 मिनट में बत्ती जा रही है, बच्चे उबल रहे हैं, मर रहे हैं, हाईलाइट में जाके भर्ती हो रहे हैं। जाके देखिए हॉस्पिटल का बहुत जो है बुरा हाल है इस समय। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों से तो बिजली की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन क्या अब ऐसा लग रहा है कि फिर से आज से 8-10 साल पहले जो स्थिति है उस पर वापस आ गए हैं? जनमानस की जो समस्या जो है बिजली की है वो इस सरकार में बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। इंसान हर 8-8 घंटे बिजली गायब हो जाना एक मजाक बात नहीं है। जहाँ तक शिक्षा है वो भी इंटरनेट के ज़रिए हो रही है। लोगों के यहाँ घर में पंखा नहीं चल रहा, बच्चे पढ़ें कैसे, ये बहुत विकट परेशानी है। पिछले दिनों की तुलना में इस सरकार में बिजली की समस्या कुछ ज़्यादा ही है। क्या वाकई में बिजली की समस्या काफ़ी बढ़ गई है? बिल्कुल, इधर जो है 12-12 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। इससे पढ़ाई, उद्योग धंधे सभी प्रभावित हो रहे हैं और किसानों के साथ तो बहुत बड़ी समस्या है। उनको खाद, यूरिया सब मार्केट से लेना पड़ रहा है। सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा। सर, बिजली की समस्या तो ये आलम है कि सवेरे 10 बजे कट रही है और रात में 8 बजे आ रही है। पानी के लोग त्रस्त हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन सरकार का कोई भी नहीं। कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बना के देंगे, लेकिन लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, महा चौपट कर दिया। और वो भी स्मार्ट मीटर में लोग जियो का सिम, सरकारी सिम होना चाहिए। ये खुली अंधेर है, जो अंधेर नगरी चौपट राजा है, वो सरकार चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, ऐसी सरकार मैंने आज तक कभी नहीं देखी जो मतलब गरीबों को एकदम तोड़ मटोड़ के रख दे रही है। कि कह रहे कि अमीरी हटो, कह रहे अमीरी को ही हटा, गरीबी हटा दो। ये सब चल रहा है। बताइए, ये सब बीजेपी सरकार में बहुत गंदा चल रहा है काम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब ऊर्जा मंत्री ये नारे लगवाएंगे, लोग बिजली की समस्या के लिए जाएंगे, कहेंगे जय श्री राम बोलो, है भूख लगेगी जय श्री राम बोलो, पढ़ाई के लिए जय श्री राम बोलो, तो कैसे सरकार चलेगी? कैसे लोग हैं? इनको बदलना चाहिए। आगे भविष्य बहुत ख़राब हो रहा है। अमित शाह का लड़का हर कोई नहीं हो सकता कि उसको BCCI सचिव बना दिया जाए। आपका लड़का है, उसको पढ़ना पड़ेगा। 5 किलो अनाज में शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो कम से कम ऐसे जागरूक हो। बिजली की समस्या, जब ऊर्जा मंत्री कह रहा है कि जय जय श्री राम बोलो, बिजली है, बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। खुद वो एसी में रहते हैं, तो इसको कम से कम देखें आप लोग। ये बात सही है कि अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर जो बिजली की स्थिति है वो इस बार जब से मानसून आया तब से काफ़ी भीषण हो गई है। अलग अलग इलाकों में 24 घंटे से लेकर 48 घंटे 72 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है और जो केस्को के कर्मचारी हैं वो भी कई बार उसको जो फॉल्ट होते हैं उसको ठीक करने में कामयाब नहीं हो पाते और इसी वजह से लोग परेशान हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई कड़े कदम उठाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेरे साथ दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं जिनकी रिपोर्ट देखी। मैं समय कम है, विकास जल्दी से बताएं, क्या बिजली की समस्या भी है या बिजली में घूसखोरी का जो आरोप लगाया राजीव गुंबर ने वो है? बिजली कैसी आ रही है आसपास जिलों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में?
देखिए पुष्कर जी, बिजली तो ठीक आ रही है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लेकिन धरातल पर कुछ समस्याएं हैं ऐसी, चाहे वो बिजली के जो गलत तरीके से पोल लगाए गए हैं या जगह जगह ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, इनको लेकर कई दिनों से जो है वो सहारनपुर के अंदर जो विधायक है राजीव कुंवर, वो कई बार लिखकर दे चुके थे संबंधित अधिकारियों को, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद जब कल एक मीटिंग होती है, समीक्षा मीटिंग, वहां पर जब अधिकारी पहुंचते हैं तो साफ तौर पर आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे किस तरह से जो राजीव कुंवर है वो यही कहते हैं कि आप बिना पैसे के आप काम नहीं करेंगे तो लीजिए, मैं 50,000 की गड्डी निकाल कर देता हूँ और आप इसको रख लीजिए। लेकिन इस पर पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो गई है पुष्कर जी, मैं बताऊं आपको। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो घेरना शुरू कर दी है, कह रहे हैं कि भाई विधायक अब खुद कबूल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है उनकी पार्टी में हो रहा है और शायद यही वजह है कि अब विधायक को खुद ही अपने पास से पैसे निकालने पड़ रहे हैं। अब ये मतलब इसको बिजली की कमी को लेकर अब बात भ्रष्टाचार तक उसको कनेक्ट कर रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन बिजली की समस्या आ रही है, चाहे जौनपुर में आपने देखा हो, जौनपुर सुल्तानपुर बॉर्डर पर AK शर्मा कहा गया, फिर उनके एक कार्यक्रम में बिजली चली जाती है तो 4 तुरंत ही अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अनुराग, कानपुर और आसपास के जिलों में क्या बिजली की समस्या आ रही है, जैसा कि मैंने आपकी रिपोर्ट में भी देखा? देखिए पुष्कर, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर हम लोग सिर्फ 3 चीजों को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कानपुर की बिजली की समस्या क्या है। सबसे पहले हमने भी एक खबर दिखाई थी कि किस तरह के सचेंडी के गांव में जब 4 दिन तक बिजली नहीं आई तब वहां पर जाकर वो लोग सब स्टेशन पे बैठ गए थे और उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया था। 4 दिन, आप समझ सकते हैं पुष्कर कितनी मुश्किल होगी। दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, खुद जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो तक जाते हैं बिजली की समस्या को लेकर कैस्को MD के पास। सुरेंद्र मैथानी वो जा चुके हैं, जो कि विधायक है यहाँ से, जो सांसद है रमेश अवस्थी वो जा चुके हैं बिजली की समस्या को लेकर। यानी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको भी पता है कि बिजली की समस्या है और इसी वजह से वो उनको खुद जाना पड़ता है। तीसरी बात, हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं पुष्कर, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा एक रिहायशी जगह है, लेकिन अगर मैं इस जगह की आपको बात बताऊं तो यहाँ पर शुक्रवार को शाम को बिजली चली गई थी। यहाँ के लोगों ने शनिवार शाम को यानी 24 घंटे तक पूरा जाके कैस्को MD तक के पास जाकर सब स्टेशन पे जाके गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आखिर में जब यहाँ के लोगों ने ट्वीट किया सीधे CM को, CMO ऑफिस को और UP गवर्नमेंट को, तब उसके बाद 20 मिनट के अंदर यहाँ पर टीम ने आकर रात को ठीक किया था। तो ये जो 3 उदाहरण मैंने दिए, कुल मिला के अधिकारियों की मनमानी का भुगतान शायद सियासी देना पड़ जाए। राजीव कुंवर रिश्वत देने के लिए नहीं दे गए थे, लेकिन उसको भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं। एक आप केस बता रहे हैं, किसी गांव में 4 दिन बिजली नहीं जाती है। कानपुर के सबसे रिहायशी इलाकों में अगर कोई सुनने वाला नहीं है, फॉल्ट आ गया तो आ जाना चाहिए ना। आज ये थोड़ी ना कि टेलीफोन से मिलना है, क्या है, तुरंत बात पहुंचती है। वैसे तो मोबाइल का जमाना है, लेकिन अधिकारी अभी लग रहा है कुछ पुराने हैं और सरकार को 27 में इसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से AK शर्मा जो बिजली मंत्री हैं उनके प्रोग्राम में लाइट चली जा रही है, कहीं कहीं गांव में लोग उनका व्यापारी घेराव कर दे रहे हैं, तो ये सब घटनाएं चिंतित करने वाली हैं। विकास, आप हमारे साथ जुड़े, अनुराग आप जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर में बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिजली को लेकर अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कम से कम ये बेसिक नीड है, बिजली, सड़क और पानी, ये मिलना ही चाहिए। लेकिन मॉनसून में बिजली की कमी के साथ साथ जो बरसात हुई है उसने सड़कों की भी पोल खोल दी है कि गड्ढे, कहीं कोई बच्चा किसी गटर में गिर के अपनी जान गंवा देता है तो कहीं एक व्यक्ति। 3-4 घटनाएं अभी हाल में हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जो इशारा कर रही है कि अभी बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इस लापरवाही का, अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा सियासत भुगतती है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।